चलिए आज का टॉपिक जो स्टार्ट करना है क्या है, डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। कल के क्लास में हम क्या देखे थे कैपेसिटर के बारे में, क्या कैपेसिटर किसको बोले हैं बोलो। कैपेसिटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, पहले डाइलेक्ट्रिक क्या है, परावैद्युत क्या है, क्या है डाइलेक्ट्रिक क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है पर पहले इस तरह से समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है, ना तो ये इंसुलेटर है ना तो ये चालक है, क्या है, चालक नहीं है, अचालक नहीं है, अर्धचालक क्या नहीं है, फिर भी ना तो चालक है ना तो अचालक है ना तो अर्धचालक है। अब चालक आपको पता होगा जिससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, ठीक है। और अर्धचालक जिससे थोड़ा होता है, ठीक है, और अचालक जिससे होता ही नहीं है। तो इतना ये सब नहीं होने के बावजूद भी क्या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है पर विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत किसको कहेंगे, परावैद्युत किसको कहेंगे कि जिसमें वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है पर विद्युत क्षेत्र बनाने में मदद करता है, उसे हम क्या कहेंगे। डिफिनेशन क्लियर, कोई दिक्कत। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या, इसका कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, तो कुछ एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का दिए थे, क्या चीज, शीशा और अबरक, ग्लास और माइका दिए थे, ग्लास और माइका कुछ एग्जांपल दिए थे। अब इसमें हम लोग सीखेंगे आज कि डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक को लाने से, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में रखने से, लगाने से कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटर का मान कमेगा, घटेगा, बढ़ेगा या बराबर कुछ नहीं होगा। तो इसको हमको देखना है कि कैपेसिटर का मान क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि डाइलेक्ट्रिक रखने से या कैपेसिटर में लगाने से कैपेसिटर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। फिर से हम कल वाला क्लास को थोड़ा रिवीजन करके देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप लोग समझ गए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, ग्लास और माइका। डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, परावैद्युत किसको कहते हैं। परावैद्युत वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है परंतु विद्युत क्षेत्र बनाने में मदद करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो अब कैपेसिटर के साथ देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के साथ देखते हैं। तो क्या किए थे, कैपेसिटर लिए थे। सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटर अगर ये होगा, कैपेसिटर ये होगा, दो कैपेसिटर लिए, दो प्लेट लिए, इसके बीच की अगर दूरी, अगर ये कैपेसिटर सिर्फ रहेगा, अगर सिर्फ ये कैपेसिटर रहेगा और इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, तब क्या ये दोनों के बीच में क्या होगा, क्या होगा अगर सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज इस पे हो, इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और इस पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये पास आने के पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक क्या होगा एक दूसरे से सट जाएगा। इसलिए इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम डाल देते हैं कि एक दूसरे से सटे नहीं, चिपके नहीं। इसको क्लैंप से भी कस सकते थे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो इसका सरफेस एरिया सिग्मा क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है बोलेगा, क्या होगा, क्यू बाई चार्ज बाई एरिया, मतलब कि इस पे क्या होगा, टोटल एरिया पे चार्ज बाई प्रति यूनिट एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज, इसके लिए भी वही होगा, ठीक है। अब देखेंगे ये दोनों, इसके बीच का जो फोर्स लगेगा इसके कारण क्या होगा, चिपक जाएगा। अब हम रखते हैं कि प्लेट के बीच में, दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। यही हम लोग पढ़े हैं ना। इसके बीच कैसा चार्ज लगेगा, इसके बीच कैसा चार्ज लगेगा, ई नोट कितना लगेगा, ए पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना के बराबर ई नोट होगा, सिग्मा बाई 2
एप्सिलॉन नॉट इसके तरफ, ई इस पे लगाएगा, निगेटिव से इस पे लगाएगा, इस प्लेट पे, इस प्लेट इस चार्ज के कारण इस प्लेट पे लगेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट से इस प्लेट पे लगेगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को समेशन कर देंगे, प्लस सिग्मा बाई 2, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, सिग्मा बाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत, विद्युत क्षेत्र बनेगा इसके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम रखते हैं प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, रखते हैं, ठीक है। अब ये प्लेट है, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज पॉजिटिव, एक प्लेट है, सामने से इसको रख रहा है, ठीक है, ये प्लेट है। चलिए और इधर भी एक प्लेट है जिसपे निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं, इसके बीच की दूरी d, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं, इसके सरफेस, एक्चुअली क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सरफेस पे लेपित कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिए, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि डाइलेक्ट्रिक ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा पर धारा का प्रवाहित, इसको रखने से इसमें धारा का प्रवाहित नहीं होगा। अब इसके रखने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला सारा इस पे जाकर के क्या होगा, जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इस पे क्या आ जाएगा, अब देखेंगे इसके लिए एक्सटर्नल ए, अब देखेंगे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे और इस पे निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके अंदर इंटरनल या इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, ये निगेटिव में और इधर पॉजिटिव में, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या है, सिग्मा आई क्या है जी, सिग्मा आई क्या है, सिग्मा क्या है, ये एक्सटर्नल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है जी, सिग्मा क्या आया था, फिर सिग्मा आई क्या है, इंड्यूज या इंटरनल, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखेंगे इसके बीच क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा इसके बीच में जी, ई नोट क्या होगा बोलिएगा, ई नोट क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच, बिटवीन प्लेट के बीच क्या लगेगा, ई नोट क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको निकालना है, अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई आई बोल देंगे, ई आई क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई आई बराबर जी सिग्मा आई बटे इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी बटा एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा अगर हम ई नेट, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट कितना होगा, तो ई नेट अब देखेंगे ई नेट जितना इस पे लगना चाहिए था, जितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए था। अब देखेंगे ई नेट की अगर बात करते हैं, ई नेट
बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच अगर इनेट की बात करते हैं बाबू, जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आने के कारण, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आने के कारण क्या होगा, इसका भी कुछ कांस्टेंट प्रॉपर्टी होगा, इसका भी कुछ कोई परावैद्युता होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक इसके बीच जो लग रहा था, कैपेसिटर सिर्फ था, इसके कारण, इसके आने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए क्या होगा, इनेट क्या होगा, इनेट बराबर क्या होगा, इनोट बटे के, किसी से भागा देंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं अब इनेट बिटवीन टू प्लेट। अब टोटल इनेट कितना हो गया, बिटवीन इनेट कितना हो गया जी, हम इसको कह सकते हैं इनेट बराबर कह सकते हैं इनोट माइनस एक्सटर्नल, और ए वाला इंड्यूस को घटा देंगे तो टोटल इनेट निकल जाएगा। बाबू रे अभी इनेट बराबर हम क्या पढ़े हैं, ये कम जाएगा बाई के, इनोट बराबर क्या होगा, इनोट क्या होगा सिग्मा बाई माइनस ई क्या होगा, सिग्मा इंटरनल इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। देखेंगे अब ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इक्वल टू, देखेंगे ई नॉट को हम क्या करें, कॉमन ले ले तो 1 बाई सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। देखेंगे ई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से के का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बाई के बराबर क्या होगा, सिग्मा आई। कोई दिक्कत। अब यहां से इंड्यूज निकालेंगे, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे क्या होगा, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा, पूरे लिख देते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं इक्वल टू सिग्मा बाई के, इंड्यूज निकालना है, ठीक है, इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, इस सिग्मा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉमन होगा 1 माइनस 1 बाई के। चलिए ये आपका क्या निकल के आ गया था, ये आपका निकल के आ गया था इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के हमारा आ गया कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, ये कैपेसिटर का मान निकालेंगे, कितना इसको रखने से कैपेसिटर का मान क्या होता है, क्या कितना होता है, इसको हम देखेंगे। इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए, चलिए अब देखेंगे। अभी हम क्या देखें जी, अभी हम क्या देखेंगे, ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, किसके कारण, पैरावैद्युत कांस्टेंट एंड पैरावैद्युत मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण क्या हो गया, ई नॉट बाई के, यानी ई क्या हो गया, डिक्रीज, ई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब ई डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, तो इसके बीच विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर भी डिक्रीज होगा, विभवांतर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आने के कारण, तो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, भी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, वी नॉट बाई के। इसका ये प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, पैरावैद्युतांक, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चीज देखेंगे, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिएगा, कैपेसिटेंस बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, सी बराबर क्या पढ़े थे, चार्ज बाई वोल्टेज, या चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को वोल्टेज न बोलेंगे, तो ए पोटेंशियल डिफरेंस, ए क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज बाई
वोल्टेज। कोई दिक्कत? अब यहाँ से C का वैल्यू हम देखते हैं कि क्या होगा। C का वैल्यू हम देखते हैं क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, तो C बराबर होगा Q बाई V नॉट, Q बाई V नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या C बाई V देखते हैं, ठीक है, C बाई V बराबर हम क्या देखे हैं, V नॉट बाई K, V नॉट बराबर K। अब बाबू रे C बराबर, अभी V का वैल्यू क्या, ये डिक्रीज किया, ठीक है, तो Q बाई क्या होगा, V नॉट बाई K, ये हो जाएगा। चलिए, तो C इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा जी, अच्छा इसको हम क्या कर देंगे, Q नोट बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, तो K बाई ये ऊपर चल जाएगा V नोट इंटू K, तो C बराबर क्या हो गया, K बाई K इंटू C नोट। यानी हम क्या देखें कि जब डाइइलेक्ट्रिक रखने के कारण, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जब रखे तो इस कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, K से बढ़ गया, क्या हो गया, यानी कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, K से बढ़ गया जी, K से कुछ गुना होगा, यानी K का वैल्यू 5 गुना 6 गुना, तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। इस K कैपेसिटेंस का मान, यानी इसका भी डाइइलेक्ट्रिक कोई प्रॉपर्टी होगा ना जी, हर एक मटेरियल का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी कारण, इस मटेरियल रखने के कारण क्या हुआ, इस कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां से हमको क्या समझ में क्या प्राप्त हुआ कि किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखकर, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखकर कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर में हम रखेंगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कितना गुना से बढ़ेगा, K गुना से बढ़ेगा। कितना गुना से बढ़ेगा, K गुना से बढ़ेगा। कल ही ना बोले थे निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे और कुछ हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको आप लोग लिखिए, पहले इसको आप लोग लिखिए, चलिए इसको लिखिए आराम से, सोचता है क्या। तो अब हम E बराबर E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्या होगा जी, सिग्मा बराबर क्या होगा, A बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई, कहाँ ध्यान रहता है बाबू, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q बाई A। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा जी, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात, E बराबर क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ से कैपेसिटेंस का मान अगर हम निकालेंगे, कैपेसिटेंस का मान निकालेंगे, C बराबर क्या होगा, Q बाई या V नॉट, A ना आया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली Q बाई V। बाबू रे यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं, Q बाई V नॉट। अब C बराबर क्या होगा, Q बाई V इक्वल टू क्या होगा, मान घटेगा V नॉट बाई K। कोई दिक्कत वाली बात, C बराबर क्या होगा, Q बाई V नॉट इंटू K। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू रे बाबू देखो तो, अब यहां से हम V बाई K, अब यहां से हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, V इक्वल टू एक V नॉट बराबर हम जानते हैं, विभवांतर बराबर हम क्या पढ़े थे, विभवांतर बराबर हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, विभवांतर बराबर हम क्या पढ़े थे, एक चीज पता है आपको, E नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना कर देंगे, यही ना विभवांतर बन जाएगा मेरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत, चलो तो यहां से कर सकते हैं, Q बाई E नॉट, E इंटू डी होता है जी, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुने इसका दूरी, गुने दूरी इसका दूरी, तबे नहीं विभवांतर इसके बीच में भी
एन होगा, तो V इंटू डी इंटू ये के। बाबू रे देखो तो कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिखा, हाँ कुछ कुछ दिखा, हाँ देखो तो E बराबर हम यहाँ से A लिख सकते हैं। बाबू रे E इक्वल टू हो जाएगा, देखो तो Q इंटू E बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आई इंटू इधर दिस से दिस कट गया, बचा क्या, देखो तो A ऊपर चल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा डी इंटू हो गया। इस पे भी प्रॉब्लम आता है, कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, यानी इस के गुना से बढ़ गया, कैपेसिटेंस का मान के गुना बढ़ गया। चलो इसको लिखो, क्या क्या किए एक बार फिर से बता, क्या एक बार फिर से बता, चलो एक बार फिर से, चलो देखेगा क्या बोले, C इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा Q बाई V, यहां तक सब जानते हैं, सब जानते हैं। C इक्वल टू इसको V बराबर लिख सकते हैं V नोट बाई के, यानी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से इस विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना जी, तो V नोट बाई के पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, घटेगा, किसके कारण, ये डाइलेक्ट्रिक को रखने के कारण पोटेंशियल विभवांतर का मान, विभवांतर का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं बाबू C इक्वल टू और V इक्वल टू हम पढ़े थे E इंटू पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बाबू रे Q इंटू V नोट इंटू के हो जाएगा। बाबू अब देखो तो C इक्वल टू V इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई E नोट इंटू आई इंटू के। बाबू देखो C इक्वल टू, अब देखो तो E इक्वल टू हम यहां से लिख देंगे E इक्वल टू सिग्मा बाई रो, अभी पढ़े हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q बाई ए एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू आई इंटू, देखो तो ई से ही कट गया, क्या बच गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बटा डी इंटू, इस पे भी आपका प्रॉब्लम आता है, बनता है। ठीक है इसको लिखिए, गलत है। अब चलिए अब अगर बात करेंगे, अब बात करेंगे, इसको लिख लीजिए, रोक दीजिए, देखते हैं एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से अभी हम क्या देखे, डाइलेक्ट्रिक रखे तो दो प्लेट क्या हुआ, एक बीच में क्या हो गया, स्टेबिलिटी उसमें आ गया, क्या आ गया, मतलब कि प्लेट स्थिर हो गया। नहीं तो अगर सिर्फ कैपेसिटी दो प्लेट रखते दोनों पे चार्ज होता है प्लस माइनस चार्ज, तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस की तरफ आना चाहता, चिपकना चाहता, तो इसमें क्या हुआ, प्लेट का स्टेबिलिटी आया, पहला एडवांटेज क्या है प्लेट का। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, के गुना इंक्रीज कर गया, के गुना बढ़ गया। और क्या है, और क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन टू मीडियम, यानी मीडियम को भी क्या किया, ब्रेक डाउन किया, डाइलेक्ट्रिक रखने से मीडियम को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। यही इसका एडवांटेज है, लिख लीजिए, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया। चलिए लिखेंगे, पहला टू प्रिवेंट क्या, टू प्रिवेंट
स्टेबिलिटी STABITI स्टेबिलिटी टू प्लेट, टू प्रिवेंट स्टेबिलिटी टू प्लेट, यानी प्लेट में क्या आ गया, स्टेबिलिटी आ गया। फिर क्या है अगला, इंक्रीज हाँ, इंक्रीज कैपेसिटेंस, इंक्रीज कैपेसिटेंस, लिख लिया, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, किससे, के से, के गुना